नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको राज्य शिक्षा संस्थान के अंतर्गत जो पॉइंट्स आता है मंडली मनोविज्ञान केंद्र, उसको आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसी को मनोविज्ञान शाला भी कहते हैं, रीजनल साइकोलॉजी सेंटर। आपको पता होना चाहिए कि जो मंडली मनोविज्ञान केंद्र स्थापित हुए थे, तो आचार्य राममूर्ति समिति की अध्यक्षता में ये बात कही गई थी कि हर प्रदेश में मंडली मनोविज्ञान केंद्र खोले जाएं। तो ये आपके प्रमुख संस्करणों में है, इसको आप सुनिए और देखिए। तो भारतीय शिक्षा में अनेक परिवर्तन, अनुसंधान एवं सुधारों के पश्चात ये पाया गया कि प्रत्येक व्यक्ति एवं छात्र का मानसिक स्तर एक समान नहीं होता है। विभिन्न प्रयासों एवं सुधारात्मक उपायों से मानसिक स्तर में सुधार की संभावनाएं होती हैं। प्रत्येक स्तर पर छात्रों के सर्वांगीण विकास की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण पक्ष मानसिक विकास है तथा मानसिक विकास के अभाव में सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः सरकार एवं प्रशासन के महत्वपूर्ण निर्णय से मंडली मनोविज्ञान केंद्रों की स्थापना पर विचार किया गया। इसी विचार क्रम में सन 1975 में मंडली मनोविज्ञान केंद्र आगरा की स्थापना की गई। ये केंद्र निदेशालय मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के अधीन कार्य करता है। तो उत्तर प्रदेश का मुख्य जो मंडली मनोविज्ञान केंद्र है वो आपका इलाहाबाद में है। बाकी अन्य हर कुछ रीजनल सेंटर्स हैं जहाँ पर बनाए गए, जैसे कानपुर रीजनल सेंटर है जिसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट जुड़े होते हैं। अब मंडली मनोविज्ञान केंद्र शालाओं के कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला इसमें आता है शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य। छात्र छात्राओं को शिक्षा संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनका निर्देशन दिया जाए और उसका समाधान दिया जाए, जिससे छात्र शैक्षिक क्रियाकलाप पूरी कर सके और शैक्षिक निर्देशन प्राप्त कर सके। दूसरा आता है व्यवसायिक निर्देशन का उद्देश्य। इसका जो मनोविज्ञान का द्वितीय प्रमुख उद्देश्य है कि छात्रों की प्रमुख व्यवसायिक अवसरों में से चुनाव करने की योग्यता विकसित करना, अर्थात व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार व्यवसाय के चयन में सहायता करना इस केंद्र का प्रमुख उद्देश्य है। तीसरा आता है आपका व्यक्तिगत निर्देशन। तो कुछ छात्र एवं छात्राओं की व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं जिनके कारण वे अपने दायित्वों को निर्वहन नहीं कर पाते। इन समस्याओं समाधान करना, उसको एक विकसित तथा सामान्य व्यक्ति बनाना मंडली मनोविज्ञान का उद्देश्य है। चौथा है मानसिक विकास का उद्देश्य। मंडली मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख उद्देश्य छात्र छात्रा एवं वयस्कों के मानसिक विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करना है, जिसका अनुकरण करके वो पूर्ण मानसिक योग्यता को प्राप्त कर सके, क्योंकि मानसिक विकास द्वारा ही सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अगला आता है मानसिक समस्याओं के समाधान को उद्देश्य। जो भी मानसिक समस्याएं हैं उसका समाधान करना मंडली मनोविज्ञान का केंद्र होता है। अगला है मनोवैज्ञानिक सेवाओं का विस्तार करना। जो भी मनोविज्ञान का समाज और राष्ट्र के उच्च कोटि की मनोवैज्ञानिक सेवाएं हैं, उसकी सेवाओं को विस्तार करना, समस्त नागरिकों तक पहुंचाना इसकी कार्य होता है। अगला पॉइंट है पिछड़ेपन का ज्ञान। तो मंडली मनोविज्ञान केंद्र की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक पिछड़ेपन को ज्ञात करना है। प्राय कुछ छात्र अध्ययन में रुचि नहीं लेते तथा प्रत्येक विषय में कमजोर होते हैं। उनकी इस समस्या के उत्पन्न होने के कारणों का पता लगाना तथा समाधान करना मंडली मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। अगला है शोध कार्य से संबंधित उद्देश्य। जो भी अनेक प्रकार के शिक्षा संबंधी शोध होते हैं, छात्रों के मानसिक संबंधी, सर्वांगीण विकास संबंधी जो भी शोध हैं, और उन शोध कार्यों का लाभ छात्रों तक पहुंचाना मंडली मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। तो छात्रों के उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार व्यवसायिक एवं शैक्षिक निर्देशन प्रदान करके
सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक सेवाओं के अभाव में किसी भी छात्र का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाता। अतः मंडलीय मनोविज्ञान केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना है। और आपका लास्ट है निदानात्मक एवं उपचारात्मक उद्देश्य। तो जो भी छात्र छात्रों की मानसिक अवस्था असमानता को पहचान कर उपचार करने की व्यवस्था की जाती है। जैसे छात्रों में गृह कार्य न करने के लाने की आदत के संदर्भ में उनके परिवार एवं परिवेश का सर्वेक्षण किया जाता है एवं बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाती है। इसके उपरांत उपचारात्मक व्यवस्था की जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि मंडलीय मनोविज्ञान केंद्रों का प्रमुख उद्देश्य निदानात्मक उपचारात्मक व्यवस्था को उत्तम बनाना है। तो ये कह सकते हैं कि जो भी मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए स्थापित किए गए हैं। इस संबंध में प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे कहते हैं कि मंडलीय मनोविज्ञान केंद्रों का प्रमुख उद्देश्य संपूर्ण छात्र छात्राओं एवं वयस्कों को मनोवैज्ञानिक गतिविधियों के द्वारा संतुलित एवं सर्वांगीण विकास का पथ अवलोकित कराना है, जिस पर वो चलकर वह देश व समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके और स्वयं को पूर्ण विकसित अवस्था में पाए। तो ये कुछ उद्देश्य। अब है मनोविज्ञान, मंडलीय मनोविज्ञान की संरचना। तो इसमें क्या क्या होते हैं? तो मंडलीय मनोविज्ञानों की संख्या, मनोवैज्ञानिक की संख्या 1 होती है, बीजीसी की संख्या 1 होती है, सहायक मनोविज्ञान की संख्या 1, लिपिक 2 होते हैं, प्रचारक होते हैं। इस प्रकार के कुल यहाँ पर 6 पद होते हैं। तो ये संरचना मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र आंगरा की है। इसी प्रकार कानपुर आपका मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है। तो इसी प्रकार इसमें कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि और कमी का अधिकार सरकार के पास है। आपका मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र चुन्नीगंज, जहाँ पर आपका जीआईसी है, उसी जगह आपका यहाँ है। अब इसके कार्य क्या है, जो आपके उद्देश्य हैं सब उसी प्रकार के बात करते हैं। तो पहला है शैक्षिक निर्देशन संबंध। जो भी शैक्षिक निर्देशन लेना है तो ये उसका मंडलीय मनोविज्ञान का कार्य होता है। इसके अंतर्गत 2 कार्य करते हैं। पहला, इसके अंतर्गत माध्यमिक स्तर के छात्रों को विषयों के चुनाव में सहायता करना है, क्योंकि छात्र ये निर्णय लेने में असमर्थ रहते हैं कि उनको इंटर में कौन कौन से विषय लेने चाहिए। इसमें केंद्रीय उनकी योग्यता एवं रुचियों को विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से ज्ञात करके उसको उचित निर्देशन प्रदान करता है। द्वितीय कार्य के अंतर्गत ये छात्रों को अग्रिम शिक्षा प्राप्त करने में उनकी सफलता को संभावना को व्यक्त करता है। छात्र इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको इस प्रशिक्षण कार्यों में उसकी कितनी सफलता प्राप्त होगी ये संभावना पूर्णतः सत्य नहीं है, परंतु छात्र की योग्यता के अनुसार अवश्य होती है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक जो है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र के कार्य संपादित किए जाते हैं। अगला है व्यवसायिक संबंधी कार्य। जो भी व्यवसाय संबंधित कार्य हैं उसमें भी इसको मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र इसमें आता है। प्रथम कार्य के अंतर्गत कि छात्रों की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का आकलन करना, उसके पश्चात उसे निर्देशन देना, और क्योंकि व्यवसाय भी रुचि और योग्यता के अनुसार होता है। द्वितीय कार्य के अंतर्गत आता है कि जितने मनोवैज्ञानिक केंद्र हैं, मंडलीय मनोवैज्ञानिक हैं, वो छात्र छात्राओं की विभिन्न समस्याओं का जो है व्यवसायों का ज्ञान प्रदान करते हैं और ये व्यवसाय उनकी शैक्षिक और मानसिक योग्यता के अनुरूप होते हैं। तृतीय कार्य के अंतर्गत मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र विभिन्न व्यवसायों के लिए योग्यता एवं प्रशिक्षण का ज्ञान प्रदान करता है। इस प्रकार मनोविज्ञान केंद्र अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से छात्र एवं छात्राओं को व्यावसायिक निर्देशन देता है। अब आता है वैयक्तिक निर्देशन संबंधित। तो जो भी जो है व्यक्तिगत या पर्सनल इंडिविजुअल जो भी उसकी समस्या होती है वो भी 3 प्रकार से की जाती है। तो पहले के अंतर्गत आता है कि मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करता है, उसकी मानसिक समस्याओं का समाधान करता है, व्यक्ति की मानसिक समस्याओं का पता लगाकर उसके कारण एवं उपचार कार्य की भी मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र करता है। द्वितीय कार्य के अंतर्गत जो भी बालक संवेगात्मक समस्याओं से ग्रस्त हैं उनको परामर्श देकर संवेगात्मक स्तर तक लाने का प्रयास किया जाता है।
तृतीय प्रकार के कार्यों के अंतर्गत जो मानसिक दुर्बलता से छात्र छात्राओं को व्यक्तियों की सहायता प्रदान की जाती है और उचित निर्देशन दिया जाता है जिससे वो सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। अगला आता है बाल निर्देशन। बाल निर्देशन के अंतर्गत छात्रों को जो है जितने भी 3 से 10 वर्ष के बालकों की बौद्धिक क्षमताओं को ज्ञात किया जाता है और उनके उचित विकास के लिए माता पिता को निर्देशन प्रदान किया जाता है जिससे छात्रों को पर्याप्त विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। तृतीय कार्य के अंतर्गत जिन छात्रों का सामाजिक व्यवहार उचित नहीं होता है उसको इस केंद्र द्वारा निर्देशन प्रदान किया जाता है। व्यवहारिक समस्याओं से ग्रसित छात्रों के माता पिता को निर्देशन दिया जाता है कि किस प्रकार के उनको बालकों में व्यवहारगत समस्याओं को दूर किया जाए। तीसरे कार्य के अंतर्गत बालकों में संवेगात्मक समस्याएं होती हैं उनके उपचार का भी कार्य इस ही केंद्र के द्वारा किया जाता है जिनके कारणों का पता लगाकर उनके समाधान संबंधी निर्देश उनके संरक्षक माता पिता परिवार के सदस्यों को प्रदान किए जाते हैं जिससे बालकों में संवेगात्मक स्थिरता लाई जाती है। नेक्स्ट आता है प्रशिक्षण संबंधी कार्य। इसमें जो है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज आप जानते हैं जो है आपका मंडली मनोविज्ञान केंद्र करता है। इसमें कक्षा 8 और कक्षा 10 के छात्रों को राज्य स्तरीय पर और मुख्य परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण देता है। इसके अंदर छात्रों को ये बताया जाता है कि उनको परीक्षा में किस प्रकार प्रश्नों के उत्तर देने हैं तथा किस प्रकार वो परीक्षा में सफल हो सकते हैं। इसमें परीक्षार्थियों की योग्यताओं का अवलोकन करते हुए उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सोच संबंधी कार्य इसमें भी आपको बताया कि सोच संबंधी जो भी कार्य हैं छात्रों के लाभ हो वो सब कराए जाते हैं। नेक्स्ट आता है चयन संबंधी कार्य। तो जो भी जो है जैसे साक्षात्कार में बालक का चयन होना है तो कैसे क्या होना है ये सब उसमें बताया जाता है। अगला पॉइंट आता है प्रकाशन एवं लेखन संबंधी कार्य। तो इसमें जितनी सारी जो है लेख लिखने प्रकाशन करने संबंधी क्रियाओं में सहयोग प्रदान करता है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका में इन केंद्रों द्वारा लिखे गए लेख जो है को संपादित किया जाता है। दैनिक समाचार पत्रों में पाठकों की अनेक प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं जो कि सामान्य रूप से पाई जाती हैं। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु समाचार पत्रों में लेख एवं समाधान प्रस्तुत करना इन केंद्रों का कार्य है। और लास्ट पॉइंट है कि इन सब बातों से मनोवैज्ञानिक जो मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्रों के छात्रों की मानसिक एवं मनोविज्ञान संबंधी सेवाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस भूमिका के संदर्भ में प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे लिखते हैं कि मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मनोवैज्ञानिक सेवाओं के विस्तार एवं मानवीय मानसिक विकास का ऐसा साधन है जो कि समाज एवं राष्ट्र के लिए विकास एवं समृद्धि का द्वार खोलता है क्योंकि इसके द्वारा श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण तथा उपयुक्त व्यवसाय के चयन में प्रत्येक व्यक्ति की सहायता की जाती है। तो ये आपका मंडलीय मनोविज्ञान संबंधित कुछ बातें थी। अब आपसे हम जो है कुछ 4 प्रश्नों के प्रश्न करेंगे। जो आता हो आप हमारे तुरंत कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दें। तो पहला प्रश्न है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, आगरा में, मथुरा में। जल्दी से आप उत्तर दीजिए या देखते हैं किसको आता है। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो जल्दी से बताइए। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान आपको पता होना चाहिए कि आपका इलाहाबाद में स्थित है। इसका आ विकल्प सही है। दूसरा, राज्य हिंदी संस्थान का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? बनारस में, अयोध्या में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। जल्दी से उत्तर दीजिए। जल्दी से 5 सेकंड उत्तर दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान का जो केंद्र है वो आपका वाराणसी में स्थित है। अगला पॉइंट है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? आपको जो है अभी बताया है तो जल्दी से बताइए विकल्प में। जल्दी बताइए। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही है, सन 1975 में। नेक्स्ट है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है सेवा पूर्व सेवारत शिक्षा मित्रों को। जल्दी से बताइए। यहाँ पर ये भी पढ़ा चुके हैं आपको।
कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी भेजिए। चलिए, बहुत अच्छा भेजा आप लोगों ने। इसका उत्तर आपका द विकल्प होगा, सही सही है, सभी यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार से आपने कुछ प्रश्नों को उत्तर दिए। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।